देश भर में जहां दिवाली पर्व धूमधाम से संपन्न हो चुका है, तो वहीं अब उत्तराखंड में दिवाली के ठीक एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। यहां पर वैदिक काल से आज भी पुरातन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। मसूरी में बग्वाल पारंपरिक तरीके से मनाई गई। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने ढोल दमाऊ के साथ रासो, तांदी और जैंता नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केम्प्टी रोड 0 पॉइंट के निकट अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच की ओर से बग्वाल का आयोजन किया गया। मसूरी में रहने वाले रंवाई, जौनपुर और जौनसार के लोगों ने पर्व मनाया। वहीं बगलों की कांडी गांवों में भी बूढ़ी दीपावली धूमधाम के साथ मनाई गई। स्थानीय निवासियों ने कहा कि लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए रंवाई, जौनपुर और जौनसार का बड़ा योगदान है। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और जड़ों से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। सबसे पहले डिमसा पूजन, होल्डे दहन किया गया। होली याद नृत्य, सराय नृत्य, भिरूड़ी अखरोट वितरण, रस्साकसी का आयोजन भी किया गया। लोक नृत्य देखने के लिए काफी पर्यटक भी पहुंचे। विकास मंच के अध्यक्ष शूरबीर सिंह रावत ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए मंच की ओर से हर साल यह आयोजन किया जाता है। इस पर्व में लोगों को पुरातन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। प्रकाश उत्सव के प्रतीक के तौर पर यहाँ पर मशालें जलाई जाती हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर लोग झूम उठते हैं। इस बूढ़ी दिवाली का रामायण और महाभारत से जुड़ाव है। पहले दिन निर्मंड में रात भर इस पर्व को मनाते हैं। दूसरे दिन कौरव और पांडव के प्रतीक के तौर पर 2 दल रस्साकशी करेंगे। विशेष तौर से बनाई गई मूंजी घास के रस्सों से दोनों दल एक दूसरे के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा रात को एक दल गांव में मशालों के साथ प्रवेश करता है। रात को राज कवि काव्य, रामायण, महाभारत के वीर रस का पान करवाते हैं। बाढ़ नृत्य और माला नृत्य के साथ 3 दिनों के बाद निर्मंड की बूढ़ी दीपावली का समापन होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार जब वह अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान एक दैत्य ने सर्पवेश में भगवान परशुराम और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया था, जिस पर भगवान परशुराम ने अपने परसे से उस दैत्य का वध किया था। दैत्य का वध होने पर वहां के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, जिसे आज भी यहाँ पर बूढ़ी दीपावली बाले दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ महाभारत युद्ध के प्रतीक के रूप में युद्ध के दृश्य अभिनीत किए जाते हैं। इस दौरान लोग परोकड़िया गीत, वृह गीत, भयू, रासा, नाटियां, स्वांग के साथ हुड़क नृत्य करके जश्न मनाते हैं। कुछ गांव में बूढ़ी दीपावली के त्योहार पर बड़ेचू नृत्य करने की परंपरा भी है। कई जगहों पर आधी रात को बुढ़ियात नृत्य भी किया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को सूखे व्यंजन, मूड़ा, चिड़वा, शाकुली, अखरोट बांटकर बधाई देते हैं। तो यही है कि भाई मानते हैं कि पहले से बुजुर्ग लोग ना मानते हैं, तो अब ये चल ही रहा। ये भांड बढ़ते हैं और 3 दिन की, ये 3 दिन चलती है हमारी ये दिवाली ना। एक दिन अस्किया हुआ, एक दिन पकौड़े हुआ, या आज बारात है। आज हम ये खाना पीना ये सब बनाते हैं ना। फिर उसके बाद अब ये भांड का ये है कि हम यहाँ से ये बाबला जो है ना, ये पैदा होता है एक क्यारियों के डोल में। उसको काटने जाएंगे वहाँ पूजा करके ना, यहाँ से जाएंगे सभी लोग। औरतें पूजते हैं ज़्यादातर उसको। फिर वहाँ से जो है वो काट के लाते हैं। फिर यहाँ थोड़ा लिपाई करते हैं थोड़ी गोबर से। फिर उसका जो है वो बनाते हैं, जैसे औरतों का बाल कैसे बुनते हैं ऐसे, तो उस ढंग से बनाते हैं। फिर वो बन के तब लड़के लोग सब उसको रस्सा को शुरू करते हैं। तो इसको भांड बोलते हैं? भांड बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से जैसे हमने बना दिया, तो यहाँ चौर में जो है उनको अलबेट देंगे ऐसे ना, उसमें कुछ ऊपर रख देंगे या तिरपाल हुआ ढक देते हैं उसको। शाम को जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, महिला, बच्चे, रिश्तेदार, इधर उधर से सभी लोग, तो नाच गाना होता है बहुत भयंकर। पूरे चौर में जो है हमारे अकड़ते नहीं आदमी ना। फिर यहाँ से जो है वो जब नाच खेल के, तो वो रस्सा उठाते हैं, फिर ऊपर पूजते हैं उसको। फिर एक क्यारी में वहाँ पे जो है बैठ के उसको पूजते हैं। उसके बाद वहाँ से खींचातानी करते हैं। फिर पूरे गांव में यहाँ तक वहाँ तक महिला एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, बस खींचातानी करते हैं, तोड़ते हैं उसको। फिर